इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। इंडिया हर तरफ छाया है। जी बिल्कुल, इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसी लीडर को लेके सड़कों पे जाए और लोग उसके लिए तालियां बजाएं। ये जो प्लेन है C295 जो अब भारत में ही बनने वाला है, ये एक छोटा मूवमेंट तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। जिस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज, मोर न्यूज, गुड न्यूज, चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है। इससे फायदा ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इंडिया में हाई क्वालिटी जॉब्स बढ़ेंगे और उस तरह से लोगों का एक रोजगार बढ़ता जाएगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो सक्सेसफुल होगा। इनिशियली ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया के स्पेसिफिक यूज होने वाले हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी होंगे। मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है, इंटरनेशनल मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट बनाना है, बिजनेस टू बी जिसे B2B कोलैबोरेशन हम कहते हैं वो करने। ये जो मेक इन इंडिया के ऊपर मोदी जी ने ये इतनी बड़ी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कर दिया, रोड शो कर दिया, और ये जो प्लेन है C295 जो अब भारत में ही बनने वाला है, ये एक छोटा मूवमेंट तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इसको इनॉग्रेट करने के लिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद, जो प्रेसिडेंट है सांचेज, वो खुद वहां पर आए, वो दोदरा में लैंड किए और उन्होंने इस प्लांट को इनॉग्रेट किया। सबसे पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। सर ये जो काम हुआ है, ये काम क्या हो गया कि भारत में प्लेन बनने वाले हैं, 56 एयरक्राफ्ट प्लान किए हैं पहले ही साल में। बल्कि काम करेंगे तो बड़ा करेंगे। जो यूरोपियंस हैं वो खुद 10-20 प्लान बना सकते हैं साल के, हमने 56 बोल दिया। सर ये डील जो हुई थी स्पेन के साथ भारत सरकार की, ये हुई थी 2021 में। हमने 56 प्लेन C225 के ऑर्डर किए हैं। उसके अंदर 16 प्लेन स्पेन में एज इट इज बन के इधर आने हैं और बाकी जो 40 प्लेन है उनका मैन्युफैक्चरिंग असेंबली सब इंडिया में होगा। और यहाँ पे आज वडोदरा में आप देख रहे हैं उसमें ये फाइनल असेंबली यूनिट है। इसके लिए स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी खुद आए हैं भारत। आपने देख लिया है कि 3 दिन पहले आपने खुद ही बताए थे कि ओला सोल्स आके गए थे, वो 24 से 27 तारीख तक भारत में थे और ये उसी टाइम पे उनके एक दिन आने के बाद पेड्रो सांचेज भी आए हैं। और आपने ये भी बता दिया कि मेलोनी भी आने वाली है। सर ये इधर इसके लिए आ रहे हैं कि उनको चाहिए भारत से एनहांस डिफेंस टाइप। जर्मनी इंडिया में इसके लिए आया था, उसको 43,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट चाहिए था। भारत को 6 पनडुब्बी का ऑर्डर देने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली उस पनडुब्बी के अंदर स्पेन की जो कंपनी है वो भी कंटेंडर है। तो बैक टू बैक उनको बुला लिया कि कौन बढ़िया डील दे रहा है हमसे। और बहुत जरूरी भी है कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करना अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अब हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। हमने देख लिया कि उन्होंने हमारे को जी जो इंजन है जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए वो नहीं दे रहे हैं, 2 या 3 दे रहे हैं, मतलब दुला के दे रहे हैं। हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते और रशिया खुद वॉर में एंगेज है तो वो हमें सप्लाई नहीं कर पाएगा। फ्रांस के दाम बहुत महंगे हैं। तो एक तरह से बढ़िया है कि हमें एक तरह से जर्मनी और उसके बाद अभी स्पेन और इटली और आगे जाके आप देखेंगे कि इवन स्वीडिश की कंपनी भी, स्वीडन की कंपनी भी इंडिया आने वाली है कि आप हमसे माल ले लीजिए। वो लोग रेडी है फॉर फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, असेंबली यूनिट, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए रेडी है। इससे फायदा ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इंडिया में हाई क्वालिटी जॉब्स बढ़ेंगे और उस तरह से लोगों का एक रोजगार बढ़ता जाएगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो सक्सेसफुल होगा। इनिशियली ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया के स्पेसिफिक यूज होने वाले हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी होंगे। और इसके अंदर जिस कंपनी के साथ इन्होंने
करार किया है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है। आज टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जिसके पास एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें वो चाहे तो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, इनके ग्रुप कंपनीज इतनी सारी है, वो सब इनको हेल्प कर सकते हैं। तो फ्यूचर में मुझे ये भी लग रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ बाई चांस भारत अगर अभी नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी कर सकता है, किसी कंपनी के साथ अगर वो डील करेगा, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को उसमें फायदा मिलेगा और ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन भी रहेगा। जबकि जैसे C-295 के जो प्लेन्स है उसके जो जैमिंग और जो कंपोनेंट्स है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत एलवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम इंडिया में बन रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग फैसिलिटीज का एक मार्केट बनता जा रहा है। ये उसी संदर्भ में एक फैसिलिटी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।